मैं 3 जुलाई को यहाँ पेश हुई थी ना, तो मेरे ऊपर 42 एफआईआर थी और मैंने 42 एफआईआर की अपने वकील जो हैं उसामा मेरे साथ ही खड़े हैं। ये मेरे साथ काउंसिल पेश हुए थे और मैंने पूरी की पूरी 42 एफआईआर की बेल जो है वो जमा कराई थी। उसके बाद एक दिन के लिए मेरा नाम निकाल दिया गया, दूसरे दिन फिर मुझे दोबारा एक तरीके से यूँ समझे ना ब्लैक लिस्ट ही कर दिया गया कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, और उन्हें खुफिया मेरे ऊपर और 4 एफआईआर कर दी। मैंने जज साहब को भी यही कहा है कि मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, मैं सेकंड टाइम इलेक्टेड हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैंने अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाना है। अगर आप पाकिस्तान का एक शहरी होता है, आप पाकिस्तान के शहर के ऊपर उसका आईडी कार्ड है, फिर उसके बाद उसका अपना पासपोर्ट है, वो आगे से स्टेट कह रही है कि नहीं ये अगर उम्रे पे भी जाना चाहती थी तो एयरपोर्ट पे ही चली जाती, जाके दिखा देती। मैंने जज साहब को फरमाया कि जब मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मुझे पासपोर्ट ही उन्होंने डिप्राइव्ड किया हुआ है, मुझे स्टेट मेरा पासपोर्ट ही नहीं इशू कर रही, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या करने जाऊंगी। सो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है, इनके पास ये सिर्फ बहाने हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्द अंदर आते फिरें, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और जो पीटीआई के लीडरान है, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई गुस्सा है, पीएमएलएन को कोई गुस्सा है कि इनका दिल ठंडा हो जाए और ये जाके बस कोई सजा दे दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडरान हैं उनको ये एटीसी कोर्ट में दहशतगर्द बना के जो है वो पेश करते रहे। लेकिन कल जज साहब ने इनको टाइम दिया, इनके पास जवाब कोई नहीं था स्टेट के पास। कल इन्होंने कल वक्त मांगा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल जो है वो मेरा नाम ईसीएल से निकल जाएगा, ईसीएल से भी या पीएनएल से या वट एवर जिस चीज में भी इन्होंने डाला बहानों तो इनके जी इमिग्रेशन पासपोर्ट जी, तो कोई ना कोई नहीं निकल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, हमारा काम है हौसले के साथ सियासत करना, अपने मुल्क के अंदर खड़े रहना, अपने मुल्क के आइन की कानून की पासदारी करना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। इंसाफ देर से सही पर इंसाफ मिलेगा जरूर। इंसान हक के लिए आवाज बुलंद करता रहे। हमारा मुल्क, हमने यहीं पर सियासत करनी है। हमने कौन से लंदन या दुबई जो है वो पैसे लेकर नोटों के बैग लेकर जदा भाग जाना है। हमारा तो जीना मरना मुल्क के अंदर है। 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम के वोट की ताकत से। अभी दोबारा एटीसी कोर्ट जा रही हूँ। फिर मेरे ऊपर उन्होंने सिंगजानी में जो एक एफआईआर की तौर सुना था, कुछ कह रहे थे कि मैंने दस्ती बम से पुलिस के ऊपर हमला किया है। मैं अभी वहां पे अपनी जो है वो उसके लिए जा रही हूँ, बेल के लिए जा रही हूँ। तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम तो कानून की पासदारी करते हैं। यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया है। ये तो आप उसको कहना जो दहशतगर्द हैं। जो जब मैं 3 जुलाई को यहाँ पेश हुई थी ना, तो मेरे ऊपर 42 एफआईआर थी और मैंने 42 एफआईआर की अपने वकील जो हैं उसामा मेरे साथ ही खड़े हैं। ये मेरे साथ काउंसिल पेश हुए थे और मैंने पूरी की पूरी 42 एफआईआर की बेल जो है वो जमा कराई थी। उसके बाद एक दिन के लिए मेरा नाम निकाल दिया गया, दूसरे दिन फिर मुझे दोबारा एक तरीके से यूँ समझे ना ब्लैक लिस्ट ही कर दिया गया कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकती, और उन्हें खुफिया मेरे ऊपर और 4 एफआईआर कर दी। मैंने जज साहब को भी यही कहा है कि मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, मैं सेकंड टाइम इलेक्टेड हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, मैंने अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाना है। अगर आप पाकिस्तान का एक शहरी होता है, आप पाकिस्तान के शहर के ऊपर उसका आईडी कार्ड है, फिर उसके बाद उसका अपना पासपोर्ट है, वो आगे से स्टेट कह रही है कि नहीं ये अगर उम्रे पे भी जाना चाहती थी तो एयरपोर्ट पे ही चली जाती, जाके दिखा देती। मैंने जज साहब को फरमाया कि जब मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, मुझे पासपोर्ट ही उन्होंने डिप्राइव्ड किया हुआ है, मुझे स्टेट मेरा पासपोर्ट ही नहीं इशू कर रही, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या करने जाऊंगी। सो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है, इनके पास ये सिर्फ बहाने हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्द अंदर आते फिरें, ये चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी हो, और जो पीटीआई के लीडरान है, पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर इनका कोई गुस्सा है, पीएमएलएन को कोई गुस्सा है कि इनका दिल ठंडा हो जाए और ये जाके बस कोई सजा दे दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या लीडरान हैं उनको ये एटीसी कोर्ट में दहशतगर्द बना के जो है वो पेश करते रहे। लेकिन कल जज साहब ने इनको टाइम दिया, इनके पास जवाब कोई नहीं था स्टेट के पास। कल इन्होंने कल वक्त मांगा है, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल जो है वो मेरा नाम ईसीएल से निकल जाएगा, ईसीएल से भी या पीएनएल से या वट एवर जिस चीज में भी इन्होंने डाला बहानों तो इनके जी इमिग्रेशन पासपोर्ट जी, तो कोई ना कोई नहीं निकल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखें, हमारा काम है हौसले के साथ सियासत करना, अपने मुल्क के अंदर खड़े रहना, अपने मुल्क के आइन की कानून की पासदारी करना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। इंसाफ देर से सही पर इंसाफ मिलेगा जरूर। इंसान हक के लिए आवाज बुलंद करता रहे। हमारा मुल्क, हमने यहीं पर सियासत करनी है। हमने कौन से लंदन या दुबई जो है वो पैसे लेकर नोटों के बैग लेकर जदा भाग जाना है। हमारा तो जीना मरना मुल्क के अंदर है। 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ पाकिस्तान के गयूर अवाम के वोट की ताकत से। अभी दोबारा एटीसी कोर्ट जा रही हूँ। फिर मेरे ऊपर उन्होंने सिंगजानी में जो एक एफआईआर की तौर सुना था, कुछ कह रहे थे कि मैंने दस्ती बम से पुलिस के ऊपर हमला किया है। मैं अभी वहां पे अपनी जो है वो उसके लिए जा रही हूँ, बेल के लिए जा रही हूँ। तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम तो कानून की पासदारी करते हैं। यही मेरे लीडर ने मुझे सिखाया है। ये तो आप उसको कहना जो दहशतगर्द हैं, जो